साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजाकर रखती थी और अपने घर में उसने कुछ जानवर और पक्षी पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली और चिड़िया। वो अपने सभी जानवरों और पक्षी को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा चिड़िया का बच्चा दिखाई देता है। साक्षी जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, वाह, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। साक्षी उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे माँ नहीं मिलती। साक्षी उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन साक्षी के पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? हाँ बिटिया, वैसे भी ये यहाँ पड़ी ही तो है, पता नहीं कौन छोड़ गया। साक्षी वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चा उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा ही हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस चिड़िया के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, साक्षी उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देख लेता है। वह सोचता है साक्षी के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं, मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन साक्षी जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां आती है। क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई? साक्षी उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। साक्षी उस बिल्ली को टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है। साक्षी कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और टोकरी को सुरक्षित रख देती है।
समय की बात है। सूरज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सूरज कभी भी स्कूल नहीं गया था। पैसों की कमी के कारण वह अपने पिताजी के साथ घरों की सफाई का काम करता था और जो पैसे आते उससे उनका घर का खर्च चलता था। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई तो सूरज के पिता ने उससे कहा, सूरज बेटा, आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं काम पर अकेला ही चला जाता हूँ। सूरज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। उस दिन पहली तारीख होती है, इसलिए जहां सूरज काम करता है वहां से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले होते हैं। काम के बाद वह अपने मालिक से पैसे लेता है। इसके बाद घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पिताजी पूछते हैं, बेटा, पैसे मिल गए? हाँ पिताजी, ये लीजिए। सूरज के पिता पैसे गिनते हैं। उन्हें उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वे सूरज से पूछते हैं, सूरज, ये कैसा नोट है? पता नहीं पिताजी, जैसा मालिक ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद पिताजी को लगता है शायद यह नोट भूल से मालिक ने दे दिया होगा, लेकिन वह नोट इतना अजीब होता है तो पिताजी को लगता है इस नोट का क्या मतलब होगा। ये नोट तो यहाँ कोई लेगा भी नहीं और वे उस नोट को सूरज को खेलने के लिए दे देते हैं। अब सूरज बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहां से आइसक्रीम वाला निकलता है। सूरज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं। भैया, आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन सूरज आइसक्रीम नहीं लेता। दोस्त उससे पूछते हैं, सूरज, तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जेब में हाथ डालता है उसे 10 रुपए मिलते हैं। वह आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है पैसे मेरी जेब में कहीं से आ गए होंगे। सूरज घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में से 10 रुपए मिले। सबको लगता है हो सकता है कभी सूरज खुद ही रखकर भूल गया हो। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सूरज के पापा की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सूरज और माँ दोनों परेशान हो जाते हैं कि इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। माँ जैसे ही अलमारी खोलती है उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वे लोग तुरंत ही पिताजी को लेकर बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं और धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगते हैं और कुछ ही दिन में पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में पिताजी माँ से पूछते हैं, तुम्हारे पास मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? हमें तो ये पैसे अलमारी से मिले थे। हमें लगा कि आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। नहीं, मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन सूरज के पिताजी पुराने मालिक के यहाँ फिर से काम पर जाते हैं तो मालिक पूछता है, मैंने तुमको जब महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई नोट मिला था क्या? हाँ मालिक, क्या हुआ? दरअसल वह एक जादुई नोट है। मुझे लगा वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। मालिक, मैं कल काम के लिए आऊंगा तो ले आऊंगा। नहीं, अब वह नोट तुम्हारा हो गया। अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वह नोट दिया था उन्होंने कहा था बस ये नोट गलत हाथों में न जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पिताजी को समझ आ जाता है कि उसके घर में पैसे उस नोट के वजह से आ रहे थे। अब पिताजी उस नोट को संभाल कर रख देते हैं और जरूरत के समय उसका उपयोग करते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।